नीट यूजी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच में एक एक करके चौंकाने वाले खुलासे हर दिन सामने आ रहे हैं। सीबीआई की टीम देश के अलग अलग हिस्सों में इस पेपर लीक कांड से जुड़े आरोपियों की धरपकड़ लगातार कर रही है। जांच एजेंसियों के एक्शन मोड के बीच जयपुर से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल इस पेपर लीक कांड में जयपुर से जमवा रामगढ़ के बिवाल परिवार का भी नाम सामने आया है। इस परिवार का एक लड़का ऋषि बिवाल भी नीट परीक्षा में उपस्थित हुआ था। परीक्षा में शामिल होने से पहले उसने भी लाखों रुपए खर्च करके नीट का पेपर खरीदा था। ऋषि पर जब जांच का शिकंजा कसा तो एक ऐसी बात सामने आई, जांच एजेंसियों के बीच से सुन के होश उड़ गए। दरअसल ऋषि की 12वीं क्लास की मार्कशीट इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ऋषि की मार्कशीट में देखा जा सकता है कि ऋषि 12वीं क्लास में ग्रेस मार्क्स के सहारे सेकंड डिवीजन से पास हुआ था। थ्योरी में उसके नंबर बेहद ही कम बताए जा रहे हैं। फिजिक्स में सिर्फ 9 अंक, केमिस्ट्री में 15, बायोलॉजी में सिर्फ 20 अंक उसको मिले थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर पेपर लीक के जरिए उसे नीट में अच्छे मार्क्स मिल जाते तो क्या वो मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाता। जांच एजेंसियों की पूछताछ में ऋषि के पिता दिनेश बिवाल ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे ऋषि और भतीजे अमन के लिए पेपर हासिल किए थे। बदले में 10 लाख रुपए खर्च भी किए थे। उन्होंने बताया कि पेपर एक नेटवर्क के जरिए छात्रों तक पहुंचाया जाता है। आरोप है कि परीक्षा से लगभग 15 घंटे पहले ही कई छात्रों के पास प्रश्न पत्र पहुंच चुका था। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये पूरा खेल टेलीग्राम और पीडीएफ फाइलों के जरिए चलाया गया। इसमें लाखों रुपए का लेन देन भी हुआ। नीट यूजी परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी, लेकिन पेपर लीक कांड के चलते एनटीए ने 12 मई को इस परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया। एनटीए ने दोबारा परीक्षा आयोजित कराने की बात कही है और री एग्जाम की नई डेट 21 जून निर्धारित की गई है। एनटीए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि भारत सरकार की मंजूरी के बाद नई डेट तय की गई है। इस फैसले के बाद 22 लाख से ज्यादा छात्रों के बीच परीक्षा को लेकर बनी अनिश्चितता काफी हद तक अब स्पष्ट हो गई है। इस मामले ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों की चिंता बढ़ा दी थी। 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने इस साल नीट यूजी परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा। अब दोबारा परीक्षा कराए जाने की तैयारी चल रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि छात्रों से री एग्जाम के लिए कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि नई परीक्षा पहले से ज्यादा सुरक्षित माहौल में कराई जाएगी। अब 21 जून को फिर से नीट का पेपर होगा। जांच एजेंसियां टेलीग्राम चैनलों, व्हाट्सएप ग्रुप और ऑनलाइन नेटवर्क की भी जांच कर रही है। शक है कि पेपर लीक का ये रैकेट कई राज्यों तक फैला हुआ है। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र के बीच लिंक मिलने के बाद जांच का दायरा लगातार अब बढ़ता जा रहा है। जयपुर जिले से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर जमवा रामगढ़ में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। नीट पेपर लीक 2026 का जो हुआ है उसके जो मुख्य सरगना माने जा रहे हैं, जिन्होंने पेपर 30 लाख रुपए में खरीदा, दिनेश और मांगीलाल बिवाल के घर पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। देखिए, ये दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल का घर है। इस पूरे कस्बे में, इस पूरे एरिया में सबसे बेहतर जो घर बना हुआ है, आप पूरी ये जो लोकेलिटी देखेंगे तो दिनेश और मांगीलाल बिवाल का ही है। आरोप इन पर यह लग रहा है कि 30 लाख रुपए में इन्होंने पेपर खरीदा। पहले दिनेश ने अपने बेटे को वो पेपर दिया, उसके बाद अन्य जगहों पर अन्य लोगों को ये पेपर बेचा गया। एसओजी की जांच में एक महत्वपूर्ण खुलासा ये भी हुआ है कि पिछले साल इस परिवार के 4 बच्चे नीट में सेलेक्ट हुए थे और अब जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है तो पता चला है कि दिनेश बिवाल प्रॉपर्टी का काम करता है, मांगीलाल फाइनेंस का काम करता है और दिनेश बिवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा है। समय कांग्रेस पार्टी अब मुखर हो गई है और बीजेपी को या यूं कहें सरकार को इस पूरे नीट पेपर लीक मामले में मुख्य कसूरवार मान रही है। दिनेश और मांगीलाल बिवाल जो है वो अभी हिरासत में है, तो वहीं जैसे ही ये पूरा प्रकरण सामने आया उसके बाद दिनेश, इनका जो बेटा है ऋषि, वो भी फरार बताया जा रहा है। जबकि जो पेपर दिया गया था दिनेश के द्वारा वो ऋषि को दिया गया था। परिवार का कहना है कि जैसे ही एसओजी आई तो पैनिक बच्चा कर गया और उसके बाद से फरार है। कहाँ है इनको पता नहीं है। लेकिन एक तरफ जहां सीबीआई ने एसओजी से केस को हैंडओवर ले लिया है और अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है ताकि इस पूरे प्रकरण में जो और भी कड़ियां या पहलू हैं उन तक अपनी दबिश दी जाए और पूरे इस नेटवर्क को या सिंडिकेट को एक्सपोज किया जाए। क्योंकि लाखों बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक हो जाता है, कुछ रसूखदार लोगों द्वारा पेपर खरीदा जाता है, कुछ द्वारा पेपर बेचा जाता है, लेकिन जो सफर करते हैं वो आम लोग करते हैं, आम बच्चे करते हैं जो साल भर मेहनत करते हैं। ऐसे में 2 लोगों को
हिरासत में लिया गया है, जिनके घर पर मैं मौजूद हूं, मांगीलाल और दिनेश बिवाल के घर पर। हालांकि परिजनों का कहना है कि साजिश उनके साथ की जा रही है। कौन लोग साजिश कर रहे हैं ये फिलहाल परिवार बता नहीं पा रहा, लेकिन परिवार भी सदमे में और साफ तौर पर कह रहा है कि जिस तरीके से उनके बच्चे को, उनके पति को, उनके जेठ को, उनके देवर को, यानी कि दिनेश और मांगीलाल को हिरासत में लिया गया, लेकिन वो इस पूरे मामले में कसूरवार नहीं है और निर्दोष है। वो गैस पेपर कहाँ से लेकर आए थे? अरे भाई, गैस पेपरों के बारे में तो हमको कुछ पता नहीं है। ये सब साजिश करी, रची रचाई साजिश करी गई है हमारे लिए। किसी ने रची साजिश हमारे पे थोप दी। कौन कर रहा है ये साजिश, किस पर शक है? अब ये शक वक्त तो मैं इतना तो पता नहीं है कौन कर सकता है, लेकिन कोई ना कोई कराए ना, जो हमारे कोई दुश्मनी हो गए। आपको लग रहा है कि साजिश हुई है, षड्यंत्र हुआ है, तो आपको पता है कि कौन ऐसा साजिश कर सकता है, कौन है दुश्मन? मुझे कुछ भी पता नहीं है। अगर किसी ने ऐसी साजिश करी है ना, तो वो तो हमारे खिलाफ है ना, जो ही साजिश कर सकता है ये चीज। और आपको पता भी नहीं है कौन है आपके खिलाफ? ये भी मेरे को पता नहीं। अच्छा, ये बताइएगा, आपके कितने बच्चे भी नीट की तैयारी कर रहे हैं और कहाँ कहाँ से कर रहे हैं? मेरे बच्चा छोटा है जो, तो अभी सिक्कर में ही करा था। उसको 1 महीने 2 महीने पहले ही मैंने भेजा था, भाई आप ना टेस्ट सीरीज दे दो। तो उसने टेस्ट सीरीज दी, लेकिन फिर भी उसके तो नीट में जो जोड़े ना तो कुछ नहीं आया, उसके तो 150 नंबर ही आए हैं। पिछले साल भी आपके परिवार से कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए थे? साल में हुए थे, लेकिन वो मेरे बेटे और बेटी का था। उन्हों के भी कोई ऐसे नंबर नहीं आए जो भाई, अगर आप बता रहे हो कि पेपर लीक हुआ, पेपर से ही करा है मेरे बच्चों ने या मेरे जेठ के बच्चों ने, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा करता तो हमको इतनी बढ़िया बढ़िया कॉलेज मिलती। हमारे तो खुद बच्चे ही मैनेजमेंट में गए हुए हैं, सारे ही 300 नंबर आए हुए हैं उनके, 350 या 300 ही बस पिछली बार भी। तो उनमें भी हमने तो मैनेजमेंट कराया है। देखो, कुछ भी हाथ नहीं। हमारे तो बड़कों की प्रॉपर्टी थी, दादेर ससुर की, उनकी बेची, हम तीनों भाइयों की पाती हुई, तो उस चीज से हमने हमारे बच्चों को फड़ाया, ये भी लिखाया। आरोप लग रहे हैं कि प्रॉपर्टी डीलिंग में पेपर बेच के, खरीद के इतना पैसा कमा लिया कि आलीशान प्रॉपर्टी बना ली है। सब अफवाहें, कुछ नहीं है इस चीज में। आप कुछ भी जो करना चाहो वो कर लो, लेकिन हमारे पास से आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो भाई आपको ऐसे लग रहा हो। बिल्कुल हमारा खुला खुला आया है, कुछ भी नहीं है हमारे ऋषि पास। को भी हिरासत में लिया है क्या एसओजी ने या सीबीआई ने? ये मुझे पता नहीं है बिल्कुल भी कि ऋषि को हिरासत में लिया है या नहीं लिया। कब संपर्क हुआ था आपका आखिरी बार ऋषि से? उस दिन ही हुआ था जिस दिन मेरे हस्बैंड को लेके गए थे, उस दिन ही बस। उसके बाद कुछ पता नहीं मेरे को, तो बेटों का, ऋषि का कब भी लेकर पता गए? नहीं। मंडे के दिन लेके गए घर में से ही मेरे हस्बैंड को। तो आपको ये साजिश ही लग रही है पूरी? साजिश लग रही है मेरे को तो। ये कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड, अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे भी बताते, वाइफ उनकी बताते मुझे भी, लेकिन इस चीज की कोई, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, कोई इसमें इनवॉल्व नहीं है, बिल्कुल भी इनवॉल्व नहीं है।